हेलो गाइस, थैंक्स टू ट्यून टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी अगस्त फैट लॉस जर्नी के डे 13 और डे 14 पे मैंने क्या क्या लिया था, और इसके साथ ही मैं आप लोग के साथ अपना वीक 2 का वेट अपडेट भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं डे 13 की। डे 13 पे जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मैं काफ़ी लेट उठी थी, और उस दिन घर में सबका ऑफ था, तो सब लोग काफ़ी लेट ही उठे थे और सब लोग साथ में बैठे हुए थे। तो इसीलिए मैंने जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और फर्स्ट मील है वो साथ में ही ले ली थी। और मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में उस दिन कोई भी हेल्दी ड्रिंक नहीं ली थी, इवन मैंने चाय ली थी। यस, उस दिन मैंने बहुत दिनों बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में चाय ली थी, जबकि मेरी तबीयत ठीक भी थी। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सब साथ बैठकर चाय पीना चाहते थे, तो मैं भी साथ में बैठकर चाय पी रही थी। और मैंने इसके साथ एक रस का पीस लिया था, और मैंने अपने सोक नट्स भी लिए थे, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही किया था, क्योंकि ये मैंने अपना जो चाय ली थी ये मैंने 9:30 के अराउंड ली थी, तो मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने जो अपना ब्रेकफास्ट है वो 10:45 के अराउंड किया था, जिसमें मैंने एक दाल का पराठा लिया था। लेकिन मैं जब भी अपना दाल का पराठा बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर कोई भी घी या फिर कोई भी ऑयल और नहीं लगाती हूँ। मैं उसको रोटी की तरह ही बेल लेती हूँ, और जो मुझे रोटी के बाद घी लगाना होता है, बस मैं उसी घी को तवे पे लगा के उसे पराठे की तरह सेक लेती हूँ। मैंने उस दिन सिर्फ एक पराठा लिया था, और इसके साथ मैंने कोई भी दही और अचार नहीं लिया था, क्योंकि उस दिन जो मैंने अपनी मॉर्निंग टी है वो ब्रेकफास्ट से पहले ले ली थी। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड चाहिए होता है जो मेरा लेने का मन हो, और उस दिन मेरे पास कोकोनट वाटर भी अवेलेबल नहीं था। मैंने जिंजर टी ली थी, क्योंकि मैं दोबारा से फिर से चाय नहीं पीना चाहती थी। लेकिन उस दिन मैंने अपनी जिंजर टी में थोड़ा सा हनी भी ऐड किया था। मैंने अप्रॉक्सीमेट ½ टीस्पून हनी ऐड किया था। इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था, और उस दिन मैंने अपने लंच में फिर से दाल के पराठे लिए थे। मैंने वैसे ही अपने पराठे बनाए थे। मैंने 1.5 पराठा लिया था, और इसके साथ आलू और टमाटर की सब्जी ली थी। मैंने ये अपना लंच 1:40 के अराउंड किया था। डे 13 पे मैंने 2 इवनिंग स्नैक लिए थे। मैंने अपना पहला इवनिंग स्नैक 4 o'clock के अराउंड लिया था, जिससे मैंने एक छोटा सा एप्पल खाया था। फिर मैंने अपना सेकंड इवनिंग स्नैक 5:50 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी। लेकिन मैंने क्योंकि एप्पल पहले ले लिया था, इसीलिए मैंने ग्रीन टी के साथ कोई और स्नैक इंक्लूड नहीं किया था। डे 13 पे मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई थी, क्योंकि मैंने ये फील किया था जो मेरी नॉर्मल एपेटाइट है वो फिर से वापस आ रही थी, और मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए मैंने उस दिन अपना डिनर भी काफ़ी जल्दी कर लिया था। इवन मैंने उसे प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो मुझे भूख लगनी 6:30 के अराउंड स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए जब मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने 7 o'clock के अराउंड एक एग पराठा बनाया था। फिर मैंने बाद में गौर किया कि आज मैंने पूरे दिन में सिर्फ पराठे ही खाए हैं, भले ही वो दाल के हों, और लास्ट में मैंने एग का पराठा लिया था। मैंने अपना एग पराठा बनाने के लिए एक सिंगल एग का एक ऑमलेट बना लिया था, और उस पर दूसरी साइड मैंने एक रोटी को चिपका दिया था, जैसे कि नॉर्मली हम पराठे के लिए बना देते हैं। और मैंने इसको बहुत थोड़ा सा देसी घी लगा के सेक लिया था। ये मैंने 7 o'clock के अराउंड ही ले लिया था। इसीलिए मैंने जो अपनी बेड टाइम ड्रिंक है वो भी मैंने काफ़ी टाइम से 9:30 के अराउंड ले ली थी, जिसमें मैंने अपनी फेवरेट कैमोमाइल टी ली थी। नाउ डे 14। डे 14 पे मैंने ये सोचा था, क्योंकि मैंने लास्ट डे पे काफ़ी अच्छे से काफ़ी कुछ लिया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था, क्योंकि मैंने इकट्ठे बहुत सारे पराठे ले लिए थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं डे 14 पे अपनी डाइट को काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश करूँगी। मैंने मॉर्निंग में उठते ही 6:10 के अराउंड सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में वही ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के लिया था। फिर मैंने 7:30 के अराउंड अपनी फर्स्ट मील ली थी। लेकिन मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो कुछ अनहेल्दी खाने की जगह मैंने अपने सोकनट के साथ फिर से एक बनाना लिया था। लेकिन मैंने बनाना उसी तरीके से लिया था जैसे कि मैं फिट ट्यूबर की डाइट प्लान में लेती थी। मैंने उसमें उसका पील भी ऐड किया था, और उस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल किया था। वैसे भी जब आप इस तरीके से बनाना को कट करके खाते हैं तो आपकी स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है। और वैसे भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये सजेशन दिया था कि अगर आप अपनी स्पीड स्लो करना चाहते हैं तो आप 32 च्यू मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को जब जब ये चीज़ याद रहती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मेंटली 32 टाइम्स काउंट करूँ, फिर मैं अपनी नेक्स्ट बाइट को लूँ। और बनाना के साथ मैंने जो सोक नट्स लिए थे उसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, और वो भी मैंने काफ़ी टाइम से लिया था 8:40 के अराउंड, जिसमें मैंने वेजिटेबल वर्मिसेली खाई थी। लेकिन मैंने क्योंकि फर्स्ट मील में बनाना लिया था, इसीलिए मैंने अपनी वर्मिसेली का पोर्शन पहले के कंपेरेटिवली कम ही रखा था। डे 14 पे मैंने अपना मॉर्निंग स्नैक 11:15 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली थी। लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने इसके साथ एक रस का पीस भी इंक्लूड किया था। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था 1:45 के अराउंड, और उस दिन मैंने अपने लंच में नॉर्मल रोटी सब्जी या फिर
दाल चावल नहीं बनाए थे, मैंने अपना वेजिटेबल रोल बनाया था जिसमें मैंने पनीर भी ऐड किया था। इसको बनाने के लिए मैंने किसी भी डिप या फिर मेयोनीज या हंकर्ड वगैरह का यूज़ नहीं किया था। मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल जो भी वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थी, जैसे कि मैंने इसमें कैरेट डाली थी, मैंने अनियन डाला था, मैंने कैप्सिकम डाली थी, मैंने कॉर्न डाले थे और मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाला था। मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा मैगी मसाला डालकर इसको सौते कर लिया था। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने एक रोटी में इसको फिल करके इसका रोल बना लिया था। मैंने लंच में उस दिन एक रोल लिया था और फिर मैंने इसके बाद अपना इवनिंग स्नैक लिया था। डे 14 पे मैंने एक ही इवनिंग स्नैक लिया था 4:30 के अराउंड, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी। लेकिन मुझे इतनी भूख नहीं थी तो मैंने इसके साथ कोई भी और स्नैक या फिर फ्रूट इंक्लूड नहीं किया था। डे 14 पे मैंने अपना डिनर 7:40 के अराउंड किया था, जिसमें मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था और मैंने अपने पुलाव में थोड़े से मटर, थोड़े से आलू और थोड़े से अनियन ऐड किए थे। मैंने बाकी वेजिटेबल्स को इसमें ऐड नहीं किया था जो नॉर्मली मैं अपने वेजिटेबल पुलाव में ऐड करती हूँ, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम या सोया चंक्स। मैंने उस दिन सिंपल ये आलू मटर और प्याज वाला जो पुलाव होता है वही बनाया था और इसके साथ मैंने कोई भी दही या फिर कोई अचार नहीं लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत टाइम बाद ठीक हुई थी और मैं अपने थ्रोट का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहती थी। डे 14 पे मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक सेम ही रखी थी जो कि थी कैमोमाइल टी और ये मैंने 10 o'clock के अराउंड ली थी। एक्चुअल में मेरी कैमोमाइल टी इसलिए भी फेवरेट है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग होती है, आपको काम इफेक्ट देती है और आपको डीप स्लीप में भी हेल्प करती है। इसके साथ ही इसे बनाना बहुत ही इजी होता है क्योंकि मैं टी बैग वाली कैमोमाइल टी यूज़ करती हूँ, तो आपको सिर्फ इसमें बॉयल वाटर ऐड करना होता है और आपकी टी प्रिपेयर हो जाती है। और रात में अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ हैट्रिक वाला काम रखते हैं तो कभी कभी आपका वो करने का मन नहीं करता, तो इसीलिए वो चीज़ स्किप हो जाती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अगर पानी को बॉयल करके उसमें ऐड करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और जब कोई चीज़ कन्वीनियंट होती है तो आप उसको करने के लिए कभी भी टालते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं अपनी जो बेड टाइम ड्रिंक है वो कैमोमाइल टी सबसे ज़्यादा रखती हूँ। एक तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है और वो मुझे सूट भी करती है। नाउ माई वेट अपडेट। वीक 2 के बाद यानी कि डे 15 की मॉर्निंग में जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं जिस टारगेट को सोच रही थी मैं उसके काफ़ी पास पहुंच गई थी। एक्चुअली में बहुत टाइम से मेरा जो वेट है वो 61 से नीचे नहीं आ रहा था। इवन 61 भी मेरा लास्ट जो नवरात्रे था उसमें मैंने देखा था 61 पॉइंट समथिंग ही चल रहा था बहुत टाइम से, या 62 के अप्रॉक्स, लेकिन मेरा वेट उससे नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन डे 15 पे जब मैंने अपना वेट चेक किया तो वो आया 60.6 kg। तो बहुत दिनों बाद मैंने जो 61 वाली लाइन है उसके नीचे अपना वेट देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन मैंने इस फुल वीक में कोई एक्सरसाइज भी नहीं करी थी, मैं जिम भी नहीं गई थी, फिर भी जब मैंने अपना ये वेट लॉस देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं तबीयत ख़राब की वजह से इस बार एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने 3-4 डेज़ अपनी जो अच्छे से वॉक होती है वो ज़रूर कंटिन्यू करी थी और उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 250 कैलोरीज के अप्रॉक्स भी बर्न करी थी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन ही करी थी, मैंने फुल वीक वो भी नहीं करी थी। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जब मैं अच्छे से एक्सरसाइज भी करूँगी और मैं साथ में अपना ये डाइट भी फॉलो करूँगी तो मैं ज़रूर और फैट लॉस कर लूँगी। वीक 2 की स्टार्टिंग में यानी कि डे 8 पे जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो था 61.2 kg। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 600 ग्राम यूज़ किया है, बट आई होप कि अब ये कहीं भी जाके स्टिक नहीं होगा और मैं इसी तरीके से हेल्दी फैट लॉस करती रहूँगी। और अगर आप लोग के पास भी कोई और हेल्दी सजेशंस हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।